हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सरकारी सब पे भारी। तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम ये जो आपके एसएससी, बैंक, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर, एमबीए सी, एमबीए कैट, एमबीए सीईटी, ये सारे एग्ज़ाम में ये सिनोनिम्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। चलिए दोस्तों, हम इसे क्लू के साथ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऑब्नोक्सियस। ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है दोस्तों डिसगस्टिंग, जिसका मतलब होता है बहुत बुरा। कभी भी हम कोई भी सिनोनिम्स पढ़ते वक्त दोस्तों सबसे पहले हमें उसकी मीनिंग देखनी है। तो मीनिंग का मतलब आपके 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 ओन लैंग्वेज में, जैसे आपका कोई मदर टंग है उस लैंग्वेज में, अगर वो चाहे आपका हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका तमिल हो, चाहे वो आपका मराठी लैंग्वेज हो, तो दोस्तों आप अपने किसी भी लैंग्वेज में इसकी एक्चुअल मीनिंग देख लेना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग का मतलब होता है बहुत बुरा। देखिए इससे क्लू क्या लेंगे। अब ऑब से लेंगे हम अब नो झिकझिक। अब झिकझिक नहीं होना चाहिए। झिकझिक नहीं होना चाहिए मतलब अगर झिकझिक कहीं पे होता है तो वहाँ पे बहुत बुरा होता है। अब झिकझिक नहीं, अब बहुत बुरा नहीं होगा, मतलब डिसगस्टिंग। ठीक है। ऑब्नोक्सियस मतलब अब नो मतलब नहीं होगा, झिकझिक मतलब अब बहुत बुरा नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है डिसगस्टिंग। कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता या शर्तनामा। तो दोस्तों क्या होता है बेसिकली, कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, तो एक सोसाइटी एक साथ आती है जिसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। तो दोस्तों उसी प्रकार को वेंचर होता है, एक जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझौता होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसमें समझौता होता है, मतलब सेटलमेंट होता है। तो कोवेनेंट का मतलब होता है दोस्तों सेटलमेंट। मतलब को वेंचर या जॉइंट वेंचर का मतलब होता है समझौता। डिफरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट। देखिए दोस्तों, हम दोस्तों में कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट रहती है। दोस्तों में ऑलवेज हमारी रिस्पेक्ट रहती है। जैसे हम हमारे सोशल लाइफ में या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे अलग अलग लाइफ में हम अपने दोस्त बना के रखते हैं, तो हर हर जगह हमें क्या कोई डिफरेंस नहीं देखने मिलता है, रिस्पेक्ट हमारी बनी रहती है। ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है रिप्रूव। एडमोनिश का मतलब होता है रिप्रूव। देखिए दोस्तों, मोनी, यहाँ पे क्लू लीजिए। मोनी, मोनी को किसने एडी बोला, मतलब मोनी की उसने क्या की, निंदा की। अब मोनी डांटती है, बोलती है चलो मुझे रिप्रूव करके बताओ किस बंदे या बंदी ने मुझे एडी बोला। तो मोनी को किसी ने एडी बोला, तो मोनी बोलती है मुझे रिप्रूव करके बताओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंटरपीट का मतलब होता है फियरलेस, मतलब निडर और साहसी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को आप इंटर मतलब अंदर लेके गए और पीट दिए, तो आप फियरलेस होके ही पीटोगे, मतलब आप निडर होके पीटोगे, किसी को अंदर घर के ले जाके पीटोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है, क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है दोस्तों प्रेफरेंस। मतलब देख लीजिए, प्रेसिडेंसी से आपको क्लू लेना है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो बेसिकली आर्टिकल रहता है आर्टिकल 52, तो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक्चुअली फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सिटीजन होते हैं, पहला प्रेफरेंस प्रेसिडेंट को मिलता है। तो हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जो पहला स्टेज होता है प्रेसिडेंट का, देन पार्लियामेंट, दैट मीन्स मतलब हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम होती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंसी का मतलब हो गया प्रेफरेंस। ठीक है। तो दोस्तों दूसरी वर्ड है इन। इन मतलब होटल, जहाँ पे आप रुकते हो, आश्रय लेते हो। इन का मतलब होता है दोस्तों होटल। इन का मतलब होता है दोस्तों होटल। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 होता है सेटिएट। सेटिएट मतलब होता है सेटिस्फाई, मतलब संतुष्ट होना। तो दोस्तों आप लो सेटी से लो, SATI, सती, मतलब सती ने एट किया, ATE, एट किया मतलब खाया, सती ने खाया, सती खा के सेटिस्फाई हो गई। तो दोस्तों सती खा के क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इनिक्विटी का मतलब होता है, इनिक्विटी का मतलब होता है दुष्ट या पापी, मतलब पाप करने वाला या दुष्ट, तो मतलब विकडनेस। ठीक है। हमेशा वही जो
अब आप इसे क्लू में ले लीजिए वीकडनेस, मतलब जो वीकेंड पावर वाले व्यक्ति रहते हैं वो अपने आप को बनते हैं, कुछ दिखाने के लिए देखते हैं और उस समय वो कुछ पाप कर बैठते हैं। तो दोस्तों वीकडनेस मतलब वीक होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपना बल दिखाते हैं और उसमें वो थोड़ा सा पाप कर बैठते हैं, तो उनकी पावर वीकेंड रहती है, इसलिए में वो स्ट्रांग होते ही नहीं है। ठीक है, तो इनिक्विट मतलब होता है दोस्तों दुष्ट या पापी। लेकिन मैं उन वीकर सेक्शन को नहीं बोलता हूँ जो दोस्तों फाइनेंशियली डाउन होते हैं। ऐसे वीक जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम वीक हैं, वीक होने के कारण वो कभी कभी अपने होश गवा के कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि उनसे पाप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डिसहेबल्ड मतलब होता है अनटाइडी, तो डिसहेबल्ड। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं लापरवाही से, हम बोलते हैं गो टू हेल, मतलब हम बोलते हैं जाओ भाई भाड़ में जाओ, मतलब इसका मतलब लापरवाही तुमने किया। हेल डिसहेबल्ड, आप बोलो हेल मतलब डिश को आपने हेल में डाला, कोई डिशेस थी और उसको आपने किस में डाल दिया, हेल में, मतलब आपने क्या कर दिया वहाँ पे, अनटाइडी मतलब लापरवाही कर दी। ठीक है, अनटाइडी मतलब आप सोच सकते हो बिना टाई के आया, मतलब लापरवाही से आया। डियर मतलब होता है प्रिय, प्यारा, महंगा, मतलब दोस्तों जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, मतलब आपकी माँ आपके लिए क्या है, कॉस्टली है, उसकी कोई कीमत दे सकता है क्या दोस्तों, नहीं। तो आपकी माँ की कोई कीमत नहीं होता है, इसलिए वो आपकी डियर होती और वो आपके लिए कॉस्टली होती। ठीक है दोस्तों, मिनिमम का मतलब होता है लोवेस्ट, मिनिमम का मतलब होता है लोवेस्ट, और मिनिमम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट होता है दोस्तों, मतलब कम। अब यहाँ पे मियर्ग भी है, तो दोस्तों आप लोवेस्ट ज़्यादा होगा क्योंकि मिनिमम मतलब न्यूनतम होता है। ठीक है, अब इसको आप मियर्ग बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए मियर्ग मतलब न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है डेलीगेट, तो आप लोवेस्ट मत बोलना दोस्तों, इसे मियर्ग बोलना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है डेलीगेट, मतलब डेलीगेट के बाहर निकाल देता है। डेलीगेट के बाहर निकाल देता है मतलब दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों आपका। डेलीगेट के बाहर निकाल देता है मतलब दोस्तों ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब आपके जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं डेली किसी को गेट के बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों होता है ऑब्नोक्सियस, का मतलब होता है अब नहीं होगी झिकझिक, मतलब डिस्गस्टिंग नहीं होगा। कोवेनेंट का मतलब होता है दोस्तों शर्तनामा, मतलब सेटलमेंट। दोस्तों डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, दोस्तों में हम कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं, इसलिए हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। एडमोनिश का मतलब होता है रिप्रूव, मोनी को किसने एडी बोला तो मोनी बोलती है चलो रिप्रूव करके बताओ दोस्तों। इंटरपीट का मतलब होता है दोस्तों, इंटरपीट का मतलब होता है अंदर ले जाके आपने अगर किसी को पीटा, मतलब आप साहसी हो, फियरलेस हो। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है दोस्तों प्रेफरेंस, मतलब प्रेसिडेंट जो होता है फर्स्ट सिटीजन होता है, इसलिए आप उसे पहले प्रेफरेंस करते हो। इनका मतलब होता है दोस्तों होटल, इनका मतलब होता है दोस्तों क्या होता है, होटल, मतलब जहाँ पे आप आश्रय लेते हो। उसके बाद सेटिएट मतलब होता है सेटिस्फाई, मतलब सती ने खाया और वो खा के क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इनइक्विट मतलब होता है वीकडनेस, मतलब ठीक है वीक लोगों पे दुष्ट पापी लोग अत्याचार करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। डिसहेबल्ड मतलब होता है अनटाइडी, मतलब लापरवाही से दोस्तों। डियर मतलब जो आपके लिए, मतलब डिसहेबल्ड मतलब दोस्तों मैंने बताया कि जो डिश को हेल में डाल देते हैं वो, और जो टाई नहीं पहन के आते मतलब वो लापरवाह होते हैं। डियर मतलब होता है दोस्तों कॉस्टली, मतलब मॉम हमारे लिए कॉस्टली है, कोई कितना भी पैसा मांगे हम उसे नहीं दे सकते। मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम, मतलब मियर्ग, मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। डेलीगेट मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन बी डेलीगेट के बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों कोई